कहानी की शुरुआत में हम लोग एक खूबसूरत लड़की को अकेले सोते हुए देखते हैं। जब ये लड़की गहरी नींद में थी तभी कोई उसका ब्लैंकेट खींच लेता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें खुल जाती हैं। जैसे वो चेक करने के लिए उठती है तभी कोई उसके बालों को पकड़कर उसके सर को तकिए में पटकता है। ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बाप था। लड़की अपने फादर से पूछती है कि आपको क्या हुआ है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और वो अपनी बेटी के जिस्म पर गंदी निगाहें से देख रहा था। अब वो अपने चेहरे को अपनी बेटी के सामने ला कर आता है और वो बोलता है, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। ये लड़की अपने बाप के इन बातों को सुनकर बहुत डर जाती है। अब ये आदमी इस लड़की के बालों को छोड़कर उसके चेहरे को छूने लगता है। लड़की डर के मारे रोने लगती है। इसे ज़रा भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और तभी उसका बाप यहाँ से चला जाता है। जैसे ही अगली सुबह होती है हम लोग लड़की की माँ को खाना बनाते हुए देखते हैं। उस लड़की का नाम मेरी है। मेरी यहाँ पर बैठे बैठे ये सोच रही थी कि कल रात को मेरे साथ जो भी कुछ हुआ मुझे वो सारी बातें अपनी माँ को बतानी चाहिए। तभी उसके बहाने उसकी बहन, उसका छोटा भाई दोनों नाश्ते के टेबल पर आते हैं। कुछ ही देर के बाद मेरी इन लोगों के फादर भी आकर बैठ जाते हैं और यहाँ आकर वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। मेरी मन ही मन में ये सोचती है, कल रात को तो ये मुझे बहुत बुरी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन अभी इतना नॉर्मल कैसे है। इसके बाद मेरी टेबल से उठती है और यहाँ से चली जाती है। तभी उसकी माँ यहाँ आकर खाने को ज़ोर से टेबल पर पटकती है। यहाँ पर मोम बहुत ही अजीब तरीके से खाने को खाती है, जैसे कि इन्हें महीनों से खाना नहीं खाया हो। माँ को ऐसे अजीब हरकतें करते हुए देखकर उसके बच्चे डर जाते हैं। तभी उस आखिर इस फैमिली के साथ भी इतनी अजीब घटनाएं क्यों हो रही थी। असल में इस फैमिली ने जब एक नए कॉलेज में शिफ्ट किया तभी इनके साथ अजीब सी घटनाएं हो रही थी। इनके पड़ोसी कभी इनके आंगन में कोई अजीब सी स्टैचू लगा देते तो कभी कोई इनके घर के सामने मरा हुआ जानवर लटका देता था। वहीं फादर हर रात को अपनी बेटी के साथ अजीब सी हरकतें करता है। इसके अलावा माँ भूखे खाने के बेरे की तरह खाने को खाती है और अपना खाया हुआ खाना अपने बेटे को भी खाने के लिए देती है, लेकिन बेटा इस खाने को नहीं खाता और वो अपने बाप की तरफ देखता है और कहता है, अगर तुम इस खाने को नहीं चाहते तो मत खाओ। फादर किसी बात को सुनकर माँ उन्हें गुस्से भरी निगाहों से देखती है। उसके बाद वो खाने के टेबल को भर देती है और प्लेट्स को भी चमन पर फेंक देती है। यह सब देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। वो अपने बेटे को चिल्लाकर ये कहती है, जो भी मैं बनाती हूँ तुम चुपचाप उसे खाया करो। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। इधर मेरी जब बाथरूम में नहा रही होती तभी कोई उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। जब वो शीशों को साफ करके देखती है तब वो अचानक अपनी बहन को यहाँ देखकर डर जाती है। कुछ देर के बाद ये दोनों बहनें कमरे में होती हैं। तभी छोटी बहन मेरी को ये बताती है कि कैसे हर रात उसके फादर उसके कमरे में आते हैं और उसके साथ अजीब हरकतें करते हैं। मेरी जब अपनी बहन से इन बातों को सुनती है तो उसे यकीन नहीं होता। तभी इनके डैड अचानक यहाँ आ जाते हैं। इनके डैड ने भी इन दोनों की बातें सुन ली थी। तभी अचानक वो एक चाकू निकाल कर इन दोनों पर हमला कर देते हैं। मेरी इन्हें धक्का देकर गिरा देती है और ये लोग अपनी जान बचाकर कमरे से भागते हैं। फिर उनके डैड उनके सामने आ जाते हैं और मेरी की बालों को पकड़ लेते हैं। वो कुछ देर इन दोनों को देखते हैं और फिर मेरी को उठाकर मेरी सीढ़ियों पर जा गिरती है और चोट की वजह से बेहोश हो जाती है। मेरी की बहन अन्ना डर कर वहाँ से भागने लगती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो अब वो पाती है कि उसके डैड उसके पीछे नहीं आ रहा है। इधर डैड स्टोरेज रूम में गए और वहाँ से एक हथौड़ा लेकर बाहर आते हैं। तब तक इधर मेरी को भी होश आ जाता है। अपनी बहन अन्ना को ढूंढने लगती है। तभी अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे है। जैसे ही वो पीछे मुड़े सामने उसके डैड हथौड़ा लेकर खड़े थे। हथौड़े को लेकर मेरी पर हमला करने वाले थे। ये ऐना ज़ोर से चिल्लाती है जिससे डैड रुक जाते हैं। ऐना के एक बैट उठाकर अपने डैड के सर पर मारती है, लेकिन उसके डैड में कुछ भी नहीं होता। उसके बाद ऐना पर डैड हमला करते हैं हथौड़े से। हथौड़ा जाकर दरवाजे पर लगता है। तभी नीचे से किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उनके डैड की थी, जो कि सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे। डैड की आवाज़ को सुनकर ये आदमी हथौड़े को पकड़ता है और दूसरे कमरे में चला जाता है। डैड जैसे ही ऊपर आते हैं यहाँ का नज़ारा देखकर वो डर जाते हैं। उसके बाद वो अपनी बेटियों को देखते हैं जो कि उनसे डर कर पीछे हट रही थी। तभी डैड के पैरों के नीचे वही हथौड़ा आता है और दीवार में बने हुए छत्ते को देखते हैं और उन दोनों से डांट कर ये पूछते हैं, क्या तुम दोनों यहाँ पर लड़ाई कर रहे थे? लेकिन वो दोनों उनको जवाब नहीं देती। तभी उनका भाई कमरे से निकलकर उनके पास में आता है। तभी मेरी ऐना उससे भागने के लिए कहती है। उसी वक्त एक औरत यहाँ आकर हथौड़े को उठाती है जो कि उनकी माँ होती है। डैड अपने वाइफ को देखते हुए तभी वो अचानक सुनकर हमला कर देती है। डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो औरत उन्हें धक्का देकर गिरा देती है
और टूटे हुए कांच पर पैर रख कर बड़ी आसानी से अपने रूम में चली जाती है। नीचे से फिर से किसी औरत की आवाज़ आती है और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि असली मोम थी, और यहाँ आकर इन सभी से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन अब सभी लोग उनसे डरते हैं। लोग डरते हैं, रूम का दरवाज़ा खोलते हैं लेकिन अब इस रूम में कोई नहीं था। इसके बाद ये लोग फ्लोर पर पड़े हुए हथौड़े को देखते हैं। मॉम अपनी बेटियों के पास जाकर पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन एना और मेरी अपने मोम से बहुत डर रही थी। इसके बाद डैड अपने भाई को अपने घर बुलाते हैं और उन भाई को चर्च में पादरी थे। चर्च के फादर यहाँ आकर उन्हें और भी ऐसे गुनाहों के बारे में बताते हैं, लेकिन उसका बड़ा भाई इन सब से विश्वास नहीं करता था। रात को ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि ये सभी लोग एक साथ एक शुरू में सोएंगे, लेकिन रात में उनके छोटे भाई को टॉयलेट आती है। वो बिना किसी को परेशान किए खुद एक अलग ही चला जाता है। तभी उसी की तरह दिखने वाला एक बच्चा रूम में आता है। वो एक चाकू को उठाकर अजीब सी स्माइल करता है और फादर को मारना चाहता था, लेकिन वो उसे नहीं मारता। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे ऐसे करने में किसी चीज़ ने रोका हुआ हो। आज की रात आराम से गुजर गई। फादर इस चीज़ से अकेले नहीं लड़ सकते थे, इसलिए उन्हें अपनी सीनियर्स से मदद मांगी। सीनियर्स आपस में बैठकर बातें करते हैं कि आखिर इस घर में क्या चल रहा है। अब ये लोग इनके घर जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में एक कौवे ने इनकी गाड़ी पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का आगे का शीशा टूट गया, जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस आउट हो गया और गाड़ी जाके खड्डे में गिर गई। वहीं दूसरी तरफ हम लोग डैड को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी मेरी को बेड से बांध देते हैं। उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डैड कहते हैं कि सबको ठीक करने का बस यही तरीका है। इधर आधी रात में फादर खून से लथपथ होकर उनके घर में आते हैं और वो उन लोगों को ये बताते हैं सभी फादर मारे जा चुके हैं, इसलिए अब जो भी करना है हमें खुद करना होगा। यहाँ पर मेरी को बेड से बांधा हुआ देखकर फादर अपने काम को करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अकेला डर लग रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की थी तब उस शैतान ने फादर के सारे फैमिली मेम्बर्स को मार दिया था। इसीलिए उन्हें यह डर था कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तब वो अपने भाई की फैमिली को अभी खो देंगे। लेकिन उसका बड़ा भाई रोते हुए उससे कहता है कि तुम अपना काम करो। ये बात सुनकर फादर कैंडल्स को जलाते हैं और मेरी के ऊपर होली वाटर छिड़कते हैं और मेरी होली वाटर की वजह से चिल्लाने लगती है। इसके बाद फादर मेरी के सीने पर एक कोर सकते हैं और उसके बाद उसे छड़ी से मारने लगते हैं। मेरी दर्द से चिल्लाने लगती है। वो पूछती है कि वो लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फादर मेरी के डैड से पूछता है क्या तुम अभी भी इस इलाज को कंटिन्यू करना चाहते हो। तो सब ये देखकर मेरी के डैड रोने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग इस जगह को देखते हैं जहाँ पर आने वाले फादर का एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पुलिस की टीम पहुँच चुकी थी। जैसे ही वो लोग गाड़ी से फादर को निकालते हैं, गाड़ी में धमाका होता है। इन सभी लोगों को बीच में मेयर के डैड का भाई भी मौजूद होता है। इसका मतलब यह था कि वो आदमी जो कि अभी मेरी के घर पर है वो कोई पादरी नहीं बल्कि खुद ही शैतान है, इसलिए वो मेरी को दर्द दे रहा था। लेकिन अब मेरी की मोम से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो कहती है कोई इलाज नहीं, ऐसा करते रहने दें, मेरी बेटी तो मर जाएगी। इसके बाद वो फादर को पकड़ लेती है ताकि मेरी को ना मार सके, लेकिन डैड इसकी बातों को नहीं सुनते और वो अपनी बीवी को ज़ोर से धक्का देते हैं और पादरी से कहते हैं कि तुम बस करते रहो। इसके बाद अचानक डैड अपने वाइफ के पास में जाकर उसका गला दबाने लगते हैं। तभी अचानक उसका भाई की तरफ देखता है, जिसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। डैड को समझ आ जाती है कि इसके बाद वो शैतान पर हमला करते हैं, लेकिन वो शैतान डैड को मारकर नीचे गिरा देता है। तभी असली फादर यहाँ पहुँच जाते हैं। वो यहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं जिससे बुरी आत्मा डर जाती है। मेरी बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हो चुकी थी। इसके बाद स्टोरेज रूम की तरफ जाने लगती है। तभी फादर मेरी के सामने एक मेरी रखते हैं, जिससे मेरी की बॉडी से शैतान निकल कर भागने लगता है। फादर इस शैतान को अपने सर के अंदर ले लेता है। अपने भाई से उसे मारने के लिए कहता है, जिस पर उसका भाई टूटे हुए कोरस को उसके सीने पर घुसा देता है। ऐसा करने से शैतान और फादर दोनों एक साथ मर जाते हैं। अंत में ये फैमिली सलामत बच जाती है। उसके साथ ये मूवी भी